हाँ, गुड मॉर्निंग गाइस। समय हो गया है मेरे हिमाचल से जाने का। आज आखिरी दिन है हिमाचल में, लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा ट्रेडिशनल चीज़ें भी कर लेते हैं, कुछ आपको मंदिर दिखा देते हैं। सो लेट मी टेल यू, हिमाचल में मनाली का जो एरिया है जहाँ मैं रुका हूँ, नगर, इट्स अ रियली स्पेशल प्लेस हुआ है। सो मैं जहाँ रुका हूँ वहाँ साइड में एक नगर कासल है। एक 600 साल पुराना मंदिर है जिसको इस कासल के राजा ने बनाया था, एंड पीछे ही एक देवी माता का मंदिर है। इस देवी माता के मंदिर का बहुत बड़ी मान्यता है। मैं आपको मंदिर के पास जाके बताता हूँ। अभी मेरे कॉल से कुछ, तो मैं फटाफट उसको ख़त्म कर लेता हूँ, फिर चाय पीते हैं एंड आपको फिर दर्शन कराता हूँ इन सब चीज़ों की। समथिंग स्पेशल अबाउट दिस रॉबिन हुड हॉस्टल। ध्यान से देखना गाइस, लास्ट तक देखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो लोग घर से काम कर रहे हैं उनके लिए भी, जो लोग बाहर आके काम करना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छी जगह है। मैं खुद यहाँ 2 हफ्तों से काम कर रहा हूँ एंड इट्स रियली नाइस प्लेस टू वर्क ओवर हियर। आपने आजकल सुना होगा कि ट्रेडिशनल कुछ चल रहा है, विच इज़ लाइक वर्क फ्रॉम माउंटेन्स, वर्क फ्रॉम हिमाचल, ऐसा है। तो आई एम ऑल्सो सपोर्टिंग दैट थिंग। एंड अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, बोर हो गए हो, तो आप हिमाचल में आओ, इस जगह पे एक्सप्लोर करो। इंस्टाग्राम फीड्स में देखा होगा पहले, कल के या परसों के, तो उसमें मैंने मेंशन किया था वर्क फ्रॉम माउंटेन्स करके। Even I am working from last 2 weeks from mountains and it's really helpful. And in Robinhood मेरे को सब फैसिलिटीज़ मिल रही है, जैसे कि हाई स्पीड वाईफाई है, सपोर्ट स्टाफ है, एंड जो एरिया है, अगर आप देखोगे एरिया जो वो रूफ टॉप है यहाँ का, बहुत ही अच्छा है। एंड नॉट ओनली रूफ टॉप, जो रूम है अंदर के, आपको यहाँ पे 3 टाइप के रूम मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेट्री टाइप के, जैसा मेरा रूम है ऊपर नीचे, तो मैंने ये पूरा रूम पे कब्जा करके रखा है। एंड ये सिंगल बेड्स वाले हैं, डबल बेड वाले भी है, एंड सिंगल इंडिपेंडेंट रूम भी है। तो वहाँ पर आप लोग को ये फैसिलिटीज़ भी है। नॉट इवन दैट, आपका जो कॉरिडोर है वहाँ पर बैठ के भी काम कर सकते हो। एंड रूफ टॉप में भी दिखाता हूँ आपको, ये है जो यहाँ पर आप आराम से बैठ काम करो, कभी भी कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं है गाइज, अगर आपको खाना बनाने का मन है या कुछ ऐसी चीज़ें कर, क्रिएटिव चीज़ें हैं, तो नीचे जो कैफेटेरिया है, वुडस्टॉक कैफ़े, आप यहाँ पे बैठ के आर्ट वर्क कर सकते हो। एंड यस, खाना बनाने के शौकीन हो तो आप बेफिक्र किचन में जा सकते हो, खाना बनाओ, आराम से खाओ, शेयर करो अपनी रेसिपीज़। इफ़ यू वांट यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर, मिहिल का नंबर है, एंड ही विल गाइड यू बेटर देन मी। मैंने जो एक्सपीरियंस किया मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को तो बहुत मज़ा आया इन 2 हफ्तों में। तो चले बाहर घूम रहे थोड़ा सा और। हाँ, तो गाइज आई एम डन विथ माई ब्रेकफास्ट। नाउ आई एम गोइंग टू विजिट दिस टेम्पल कासल, एंड एक देवी माता का मंदिर है, वो भी विजिट कर लेते हैं, ठीक है। तो गाइज ये है नगर कासल। अभी कौन से जानवर की सींग है भाई, ये और इसकी बनावट देखो, तो मैंने पहले दिन कैसे बताया था, इसकी बनावट देखो, पत्थर और लकड़ी का बना हुआ है। क्यों, तो उसका रीज़न भी दिया था। और ये देखो, पब्लिक हाय बोलो। यहाँ से बैठ के काम कर सकते हैं। तो बस मैंने बोला, तो ये जगह यहाँ के राजा ने बनाई थी। एंड इधर बालकनी रेस्टोरेंट है, यहाँ बैठ के चाय कॉफ़ी पीने में जो मज़ा आएगा वो एक नेक्स्ट लेवल पे है। इस इमारत की बनावट एकदम ट्रेडिशनली है, फुल ऑन पत्थर। अब इसको मेंटेन करने के लिए सीमेंट ऐड किया गया है, लेकिन इसमें होता नहीं है कभी सीमेंट ऐड। टू बी नोन फैक्ट गाइज, ये 1760 का बना हुआ है कासल। यहाँ के राजा ने, जब नगर यहाँ का राजधानी था, तो इस कासल में अभी रह भी सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। एंड यहाँ के रूम्स मेरे पता करने के हिसाब से जो चार्जेस है, मैक्सिमम रेट्स आर 4000, जहाँ पर आपको डीलक्स रूम मिल जाएंगे, एंड मिनिमम्स आर 1900 जो नॉर्मल रूम मिल जाएंगे। फ़िलहाल तो ये रूम्स बंद हैं अगले महीने तक के लिए। बट बहुत अच्छी बात ये है कि इसके रेस्टोरेंट व्यू एंड रूम का विंडो व्यू, बालकनी व्यू इतना सही है कि क्या बताएं। मतलब
राजा साहब ने बहुत अच्छी जगह चुनी थी कासल बनाने के लिए। तो अब इसी के साथ महाराज ने यहाँ के साइड में एक मंदिर बनवाया है, विष्णु मंदिर। वो भी आपको दिखाता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं कॉफ़ी पी लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ वो मंदिर। उसके जस्ट पीछे ही देवी माता का मंदिर है, वो दिखाना है मुझे आपको, क्योंकि वहाँ की काफ़ी सारी स्पेशल चीज़ें बातें हैं। और ये चीज़ें मैंने खुद देखी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत चमत्कारी चीज़ें हैं। मैं खुद इतने चमत्कार पर मानता नहीं, लेकिन आप लोगों को बताना ज़रूरी समझता हूँ कि यहाँ के लोग कितने मानते हैं इस चीज़ों को। तो मैं पहले कॉफ़ी ख़त्म करता हूँ फटाफट, फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। वैसे कासल में आने के बाद मुझे लगा था कि काफ़ी सारी ट्रेडिशनल चीज़ें रहेंगी, बट ये सब देखने के बाद नहीं, मतलब वो मुझे लगा था कि कुछ स्पेशल होगा, बट कब बहुत नॉर्मल है लाइक। तो इन सब चीज़ों में तो कासल के नाम का कुछ नहीं है, लेकिन इधर की बनावटें काफ़ी अच्छी है। मैं आपको एक क्लोज़ व्यू दे देता हूँ। मुझे ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है जो क्लासी हो और पुरानी हो। तो अगर आप लोग ऐसी चीज़ें पसंद करते हो तो यहाँ पर ज़रूर आ सकते हो। इट्स रियली नाइस प्लेस। यहाँ बैठ के पढ़ने में या कुछ काम करने में बहुत मज़ा आएगा। एंड इससे हम लोग ऊपर जा सकते हैं, लेकिन मैं पहले बाहर का रास्ता दिखाता हूँ, जहाँ से बहुत ही अद्भुत व्यू है। मैं कहाँ खड़ा देख रहा हूँ, तो यहाँ से एक बालकनी व्यू है। आई थिंक महारानियों के लिए होगा, उन लोग का ही टाइम पास होता होगा यहाँ से। ये है रॉयल सूट। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पैसा दे के आप रुक सकते हैं। ये कमरे के जस्ट बाहर है, सुपर डिलक्स रूम है, जहाँ से व्यू सच में सुपर डिलक्स है। आप इसको 4000 पे करके अपना बना सकते हो। और नाम देखो एक बार, कोजी डिलक्स, मतलब एक उच्च लेवल का ही आराम रहेगा इसमें। जस्ट वाइल रिकॉर्डिंग दिस वीडियो मेरे को अपडेट आ गया कि मेरा पास हो गया है अप्रूव, एंड मैं कल निकल रहा हूँ डलहौजी के लिए। अब डलहौजी जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक तो नीचे से जा सकता हूँ और दूसरा है ऊपर की तरफ से रोहतांग पास होते हुए। तो रोहतांग पास होते हुए मेरे को जाना है, बिकॉज दैट रूट इज़ रियली ऑसम। मैं देखूँगा अगर साथ में एक्स्ट्रा कैन ले सकूँ पेट्रोल के तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये रहा विष्णु मंदिर। ये है 650 या 700 साल पुराना एंड प्योर स्टोन से बना है, ट्रेडिशनली मनाली स्टाइल में। तो इस मंदिर की स्पेशलिटी मैं तब बताऊंगा जब मैं माता के मंदिर पहुंच जाऊंगा। मैं वहां पहुंचता हूं, फिर आपको इन सारे मंदिरों की स्पेशलिटी बताता हूं। तो गाइस ये रहा वो मंदिर, एंड मंदिर का नाम है त्रिपुला सुंदरी मंदिर। पहले आपको सब दिखा देता हूं, फिर यहाँ की जानकारी देता हूँ। तो पहली बार मेरे ब्लॉग पे किसी देवी या देवता की तस्वीर आई है, तो एक परिक्रमा करते करते आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो ये वीडियो देखो। इस वीडियो में आप देखोगे कि देवी और देवता इंसानों के कंधे पे जो हैं वो किस प्रकार से हिल रहे हैं। वो क्यों हिल रहे हैं उसके पीछे एक रीज़न है। तो यहाँ के जो पंडित, जो यहाँ के प्रीस्ट होते हैं, उनको देवता बोलते हैं। एक मिनट, उन्हें किसी देवी से या देवता से मिलना है तो इनको कंधे पे रख के ले जाया जाता है दूसरे देवी देवताओं के पास। और जब ये जाते हैं दूसरे के पास आते हैं तो ये होता है। जी हाँ, इसमें किसी इंसान का हाथ नहीं है, वो कंधे नहीं हिलाते हैं, वो अपने आप हिलता है। मैंने अपने आँखों से देखा है। उस दिन रात का सीन था, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन दिस हैपन्स, एक्चुअली हैपन्स।
तो चलता हूँ मैं अब होटल की तरफ। त्रिपुरा सुंदरी का दर्शन हो गया मेरा। एक्चुअली मैं नहाया फिर से नीचे का, तो बहुत गर्मी थी मनाली में, लग नहीं रहा कि मैं हूँ। आज कुछ ज़्यादा ही गर्मी है, 28 डिग्री टेम्परेचर हो गया है। तो फिलहाल के लिए गाइज अभी करूँगा मैं थोड़ा आराम। शाम को चलते हैं कैफ़े में एंड वहाँ करेंगे मनाली का आखिरी नाश्ता शाम का। एंड उसके बाद कल सुबह आपको सड़क पर मिलते हैं हम। तो उड़ती उड़ती खबर आई है कि लॉकडाउन शायद से इंडिया में हो सकता है। तो आई एम प्लानिंग कि 1-2 दिन और रुक जाऊं, उसके बाद आई स्टार्ट अगर मौका मिला तो। आई थिंक स्पीति वैली बंद है, तो आई ट्राई टू गो। तो कल फिलहाल तो एक छोटा सा ट्रैक रहेगा, तो उसी ट्रैक में मैं ट्राई करूँगा छोटा सा फिर से एक एप्पल टपका लें। एंड गाइज आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। एंड जो भी जगह थी उन सब की इन्फॉर्मेशन मैं डिटेल में डाल रहा हूँ, आप देख लेना। उसके लिंक भी डाल दूंगा, आप देख सकते जान सकते हो उस चीज़ के बारे में, खासकर जो माता का मंदिर था। ठीक है, तो इसी के साथ गाइज मिलते हैं अगले भ्रमण पे। सायोनारा, गुड नाइट।